नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास लौट चुके हैं और इससे पहले नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में चल रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही इसमें हो रहे खर्च की भरपाई के लिए कोल कंपनियों का बकाया भुगतान की भी मांग अपनी तरफ से रखी। वहीं राज्य में बैंक के काम पर असंतोष जाहिर करते हुए बैंकों की भागीदारी तय करने की भी मांग की गई। इसी के साथ सीएम ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर कहा कि पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन मान सम्मान पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। अपने राज्य से संदर्भ अपनी बातें रखी है और हम क्या कर रहे हैं वो भी बताए, हमारे और क्या करने हैं वो भी बताया, हमारी ज़रूरतें क्या है वो भी बताया। फिर हमने कहा कि सब करने में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कोल कंपनियों के द्वारा बड़ा बकाया केंद्र सरकार के पास है, वो हमें मुहैया कराया जाए। राज्य में बैंकों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है, बैंक को निर्देश किया जाए। देखो, मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है। आदमी तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मान और सम्मान पैसे से नहीं खरीदे जाते, ईंटें बालू से नहीं बनते। राज्य में जारी बिजली पानी संकट के साथ ही नगर निगम का चुनाव कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने राज्य में त्राहिमाम यात्रा निकाली, जिसके जरिए सरकार पर जमकर हमला किया गया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की इस यात्रा को लेकर तंज कसा है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। इस गीत के जरिए बिजली और पानी संकट के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार से उसके वादे को याद दिला रहे हैं। बिजली और पानी संकट दूर करने के लिए ही रांची नगर निकाय कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने रांची महानगर इकाई से त्राहिमाम यात्रा निकाली, जिसमें सिर पर घड़े और बर्तन के साथ हाथ में ढिबरी लिए महिलाओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार सो गई है कान में तेल डालकर, इसलिए आज हम लोग को डिबरी में तेल डालकर रोड पर निकलने को हम लोग विवश हैं कि ये सरकार क्या चाहती है, समझ में नहीं आ रहा है। जनता सड़क पर उतर जाएगी तो जैसा कि हमारी बहनों ने कहा कि अगर वो वादा नहीं निभाते हैं तो वो उनके सरकार का आखिरी दिन। आपके हाथ में क्या? ये जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वही है, डिबरी है। मिट्टी का तेल भी मिलना मुश्किल है। यात्रा में शामिल बीजेपी नेताओं ने कहा कि चढ़ते पारे के साथ ही बिजली और पानी से जनता त्राहिमाम कर रही है और सरकार को जगाने के लिए ही ये कोशिश की गई है। गर्मी प्रारंभ हो गया है, बच्चों की पढ़ाई भी है और जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और जिस तरह से लाइट कट रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, त्राहिमाम सारी जनता शहर की कर रही है। सरकार कोयला, लोहा, बालू बेचने में परेशान है, जनता से कोई मतलब नहीं है। आज इतनी चिलचिलाती धूप में हजारों कार्यकर्ताएं, महिलाएं आज सड़क पर उतरकर सरकार को नींद से जगाने का प्रयास कर रही है। इधर बीजेपी के त्राहिमाम यात्रा पर कांग्रेस अध्यक्ष ने चुटकी ली, साथ ही बिजली की स्थिति में धीरे धीरे सुधार का भी दावा कर दिया। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। जब जनता पूछ रही है सवाल तो कि आप कहाँ थे अभी, तो अब जनता के सवालों को लेकर आगे आ रहे हैं। हम लोग पहले ही से नजर बनाए हुए हैं और बहुत जल्द सुधार हो रही है, ऐसा नहीं है। बिजली और पानी के संकट से झारखंड में जनता परेशान है। सरकार की ओर से हालात में सुधार के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये उतरता नजर नहीं आता। वहीं मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी के लिए ऐसी कवायद सरकार की नाकामी दिखाने के साथ ही जनता में पैठ बनाने का सुनहरा अवसर भी बन सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट।
केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। कांग्रेस ने पूछा कि क्या बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जिसमें जाते ही भ्रष्टाचारी साफ हो जाते हैं। रांची में कांग्रेस ओबीसी मोर्चा के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। जो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, जो बीजेपी में चला जाता है वो बिल्कुल धुल के साफ हो जाता है। हेमंत बिस्वा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनको चिट स्कैम में वो इन्वॉल्व थे, उनको माफ कर दिया। जो कर्नाटका में बिलारी ब्रदर्स हैं उनके ऊपर 16,000 करोड़ रुपए का जो है स्कैम था, उनको वॉशिंग मशीन में गए, साफ हो गए। चुनाव लड़वाना होता है राष्ट्रपति का, तब कहेंगे कि ये दलित उम्मीदवार है राधानाथ कोविंद जी। उस समय उनसे शिलान्यास कराना था, वो नहीं करवाया। जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो कहा कि जनजाति समाज से आती है इसलिए राष्ट्रपति बनाना है, तो उनको अछूता क्यों रख रहे हैं? अछूत मानते हैं क्या अभी भी? झारखंड बीजेपी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के काम को बेमिसाल बताया। इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोले जाने के बाद बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। प्रदेश बीजेपी महामंत्री ने दावा किया कि बीजेपी शासित राज्यों ने तेल के दाम में कटौती की, वहीं गैर बीजेपी राज्यों ने जीएसटी कम नहीं किया और यही वजह है कि तेल के दाम में वहां कभी नहीं आई। झारखंड सरकार पर नौकरी देने के दावे को लेकर भी निशाना साधा। लगातार देश में महंगाई बढ़ाने वाली कांग्रेस आज महंगाई पर बात करती है और खुद जहां उसका शासन है वहां महंगाई कम करने के लिए कुछ करती नजर नहीं आती। कांग्रेस ने इन सवालों में बेरोजगारी पर बात की है। राज्य में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है। 2019 का चुनाव लड़ते समय उनके घोषणा पत्र में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनको अस्थायी करने की बात कही गई थी। कितने लोगों को सरकार ने रोजगार दिया? यहां खबर बोकारो से, जहां सीपीआई की राज्य कमेटी की 2 दिवसीय बैठक में शामिल होने पार्टी की पोलित ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात पहुंची। उन्होंने नई संसद भवन के उद्घाटन को संविधान की बेइज्जती और संविधान पर हमला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम अपने दोनों पद को एक पद में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह का विरोध करती है। उन्होंने इस समारोह को संसदीय प्रणाली को कमजोर करने की कोशिश करार दिया। हमने फैसला किया है कि कल के समारोह में हम बॉयकॉट करेंगे, हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं जब सरकार संविधान पर हमला कर रही है तो विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि हम संविधान के प्रावधानों के पक्ष में स्पष्ट रूप में खड़े रहें। और ये हमारे सिर्फ जनवादी प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक संवैधानिक प्रोटेस्ट। तो संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों को बीजेपी विधायक सीपी सिंह देश विरोधी बता रहे हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि आज जो लोग राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन की बात कह रहे हैं, कल तक वही लोग राष्ट्रपति पद को लेकर द्रौपदी मुर्मू का विरोध कर रहे थे। वाकई में देश का विरोध है। मोदी जी का विरोध करते करते ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि जनता इन्हें सही समय पर इसका माकूल जवाब जरूर देगी। ऐसे लोगों पर हमें तरस आता है जिनका रवैया बिल्कुल नकारात्मक हो, देश की छवि को बर्बाद करने वाला हो। झारखंड में नशे का फैलता कारोबार और नशे के लिए बढ़ता इस्तेमाल भविष्य के लिए खतरे की घंटी है और यही वजह है कि अब नशे के खिलाफ कार्रवाई में एटीएस को भी नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि नशीले पदार्थों के तस्करों पर लगाम लगाई जा सके।
झारखंड में अफीम के साथ ही गांजे की खेती भी बड़े पैमाने पर हो रही है और अब नशे की तस्करी को आसान बनाने के लिए सौदागर इसकी प्रोसेसिंग भी शुरू कर चुके हैं। चतरा में अफीम को प्रोसेस कर पाउडर बनाया जा रहा है ताकि उसकी आसानी से तस्करी हो पाए। ऐसे में पुलिस अलर्ट है और तस्करी रोकने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। साथ ही एटीएस को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। ग्रोथ होती है, बढ़ती है, तो एनसीबी के माध्यम से उसके ऊपर पूरी ट्रैकिंग होती है, उसका ऑब्जर्वेशन होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। और झारखंड पुलिस और एनसीबी यहाँ पर जो है दोनों एक दूसरे को सहयोग करती हैं और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे एनसीबी को इन्फॉर्मेशन हो चाहे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, तो उसके आधार पर ही वो कार्रवाई की जाती है। और ये एक अनवरत प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाल के दिनों में नशे का पैटर्न भी बदल चुका है और युवा वर्ग इसमें फंसता नजर आता है। वहीं लड़कियों में नशे की लत लगना बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर मनोचिकित्सक भी गहरी चिंता जाहिर कर रहे हैं। एक बार फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे और सोशल स्टिग्मा की वजह से वो मानसिक अस्पताल में नहीं भर्ती होंगे। यहाँ जब भर्ती होते हैं कि लड़का नहीं समझ रहा है, उसको भर्ती कर दिया, 1 महीने में ठीक हो जाए। लेकिन लड़कियाँ वो तो नहीं आती हैं, पिताजी भी नहीं चाहेंगे, माँ बाप भी नहीं चाहेंगे कि इसको मानसिक अस्पताल में रखा जाए। लोग तो बोलेंगे मानसिक है, फिर शादी में दिक्कत होगी। नशे के सौदागर काले कारोबार में अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। वहीं इससे पार पाना पुलिस और प्रशासन के लिए आसान नजर नहीं आता। पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ सफलता मिल रही है, लेकिन उस पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही और यही वजह है कि नशे की खेती का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस पर बेहद प्लानिंग से रोक लगाई जा सकती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां पर टीएसपीसी नक्सली संगठन के 2 सदस्यों को पुलिस ने लेवी वसूलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पड़वा थाना क्षेत्र के माधुरी जंगल में टीएसपीसी संगठन के 2 सक्रिय सदस्य नकुल सिंह और सुरेंद्र सिंह किसी ठेकेदार से लेवी की रकम वसूलने पहुंचे हैं, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने दोनों नक्सलियों को धर दबोचा। इनके पास से लेवी के रुपए में वसूले के 50,000 रुपए के साथ नक्सली पर्चा, मोबाइल फोन और बाइक बरामद की गई। काफी दिन से सूचना आ रहा था कि अलग अलग जगह मांगा जा रहा है इनके द्वारा, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने गुप्तचर लगाए हुए थे और जब सूचना प्राप्त हुई तो छापामारी दल का गठन किया गया और उसी के आलोक में हम लोगों ने ये कार्रवाई करी है। क्या बरामद हुआ? इन लोगों के पास से हम लोगों को 50,000 रुपए नगद और 2 पावर बैंक जो कि 35,000 mAh का है और 2 मोबाइल फोन और 1 बाइक और नक्सली पर्चे जिसपे कि इनके संगठन का नाम वाम लिखा हुआ है और वही कि हमारे साथ जुड़ जाइए उस टाइप का कुछ है। खबर चतरा से, लेवी और रंगदारी वसूलने को लेकर आतंक का दूसरा नाम बन चुके टीएसपीसी उग्रवादियों के खिलाफ टंडवा और पिपरवार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर एसआईटी ने टीएसपीसी के एरिया कमांडर छोटन तुरी समेत 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 उग्रवादी पूर्णाढी कोल परियोजना में कार्यरत मैथन पावर लिमिटेड के कर्मी पर लेवी की मांग को लेकर फायरिंग कर चुके थे। वहीं टीएसपीसी पर बैन के बाद केजीएफ नामक संगठन बनाकर कोल व्यवसायियों को लेवी और रंगदारी के लिए धमकी दे रहे थे। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 30 mm का इटालियन पिस्टल और 9 mm के अमेरिकन पिस्टल बरामद किए गए हैं। इसी के साथ देसी कट्टा और कई राउंड कारतूस भी जब्त किया गया। इस पूरे जो लेवी का जो ये रैकेट था, इसमें कुछ सीसीएल कर्मियों की भूमिका भी सामने आई है, कुछ कांटा कर्मियों की भूमिका सामने आई है और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो कि इस संगठन को और ऐसे उग्रवादियों को लेवी वसूलने में हेल्प कर रहे थे। उन सबों को भी कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा में धुरकी थाना क्षेत्र के लोलकी के जंगल में एक गल्ला कारोबारी को अगवा कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अलर्ट मोड पर आई और 2 अपहर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए कारोबारी को सकुशल रिहा करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक नई शादी के बाद घर का खर्च चलाने और पत्नी का शौक पूरा करने के लिए किडनैपर ने वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन कुछ घंटे के भीतर ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस दौरान ये भी खुलासा हुआ कि मार्च में भी आरोपियों ने एक व्यवसायी को किडनैप कर वसूली की थी।
के अपहरण करके उससे पैसे उसके परिजन से मांगकर वसूल की गई थी। तो उस घटना को भी इन लोगों के द्वारा बताया गया, जिस पर हम लोग उस घटना में भी जो मोबाइल और अन्य चीज़ें इसके द्वारा लूट और रखा गया था, वो भी हम लोगों के द्वारा बरामद किया गया। झारखंड में सरकारी विश्वविद्यालयों के नए कैलेंडर के मुताबिक छुट्टियों में कटौती की गई है। अब सालाना 87 की जगह सिर्फ 43 छुट्टियां ही दी जाएंगी। इस फैसले के खिलाफ अलग अलग विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने धरना देकर और विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन देकर विरोध जताया है। को पहले से इसकी सूचना नहीं दी गई और हम लोगों ने तैयारी कर रखी थी कि दूसरे जगह जा करके अपने को, क्योंकि ये छुट्टी सिर्फ आपको एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, आपके अपग्रेडेशन के लिए है, जिसके लिए आप लाइब्रेरीज जाते हैं, आपके पेडागोगिक स्किल को बढ़ाने के लिए है, आप उसके लिए बाहर जाकर कंसल्ट करते हैं, लाइब्रेरी कंसल्ट करते हैं और अन्य जगह जा करके आप रिसर्च का काम करते हैं। तो ये अचानक आया तो थोड़ा अचंभित हुए हम लोग। हम सब जो एक ज्ञापन सौंपे हैं उसमें हम लोग एक कंपैरेटिव चार्ट बनाया है कि हम 41 दिन का हम लोग लॉस जा रहे हैं। अगर उनके तुलना करें तो कहीं ना कहीं हमारे सहायता पर एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। अब मैं हम लोग कुलाधिपति सब विनती जरूर करेंगे कि हम सब के समस्या को समाधान हेतु आप पहल करें, हम लोग का एक रास्ता बताएं कैसे हम हायर एजुकेशन में अपना संपूर्ण योगदान देते हुए बेटरमेंट कर सकें। इसके लिए हम सबको आपसे एक उम्मीद भी और हम अपील भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय बैंक के बाद झारखंड ग्रामीण बैंक के कर्मी भी सरकार से नाराज चल रहे हैं। निजीकरण और बैंक पॉलिसी में बदलाव से नाराज बैंक कर्मी सरकार के खिलाफ उलगुलान करने की तैयारी में है। आज झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी संघ की ओर से अरगोड़ा के लेक गार्डन में त्रैवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। संघ का मानना है कि केंद्र सरकार बैंकों के साथ मनमानी पर उतर चुकी है, जिसके खिलाफ बैंक कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मानने को तैयार नजर नहीं आ रही। स्पष्ट है कि जो हमारे सेंट्रल लेवल पे हमारी मदर कमेटी अरेबिया NFRRBO प्राइवेटाइजेशन या पेंशन या अन्य मुद्दों पर जो लड़ रही है, उसमें उन लोगों का हाथ मजबूत करते हुए हमें लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जो भी गवर्नमेंट की गलत नीतियां हैं उनका विरोध करते रहना है, झुकना नहीं है जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाए। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दुमका के बासुकीनाथ धाम के चारों ओर बनने वाले रिंग रोड और हेलीपैड अप्रोच पथ के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि बासुकीनाथ मेला क्षेत्र को विस्तार देते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर इस रिंग रोड का निर्माण कराया जा रहा है। रिंग रोड के बन जाने से लाखों की संख्या में बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को जो विभिन्न मार्गों से बासुकीनाथ मंदिर प्रवेश कराया जा सकेगा और आए दिन होने वाले सड़क जाम की समस्या से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। दिनों से चर्चा में था, यहाँ की जरूरत था, यहाँ का मांग था और बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के विस्तार को लेकर ये जो प्लानिंग हम लोगों ने किया था, इसका आज शिलान्यास है, खुशी का दिन है। उसी का शिलान्यास करने साथ ही निरीक्षण भवन और हेलीपैड तक का रास्ता का भी शिलान्यास का आज कार्यक्रम था, जो हमने इन लोगों के सहयोग से पूरा किया। खबरखुंटी से जहां पर सवारी गाड़ी के पलट जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए। अड़की थाना क्षेत्र में चुट मोहब्बतों गांव के पास ये घटना हुई। वो देखिए ना, वहाँ पे बैठे हुए, वो कुछ बोल पाएंगे क्या? मुद्दा तो बोलिए। रास्ता में तो आराम से उतरा था, आधार से तो थोड़ा टर्निंग था, 2 जगह जगह में टर्निंग है। एक टर्निंग आधा रास्ता से तो पूरा दौड़ने चल गया गाड़ी। अब क्या करेगा, डिगाने भी नहीं सक रहा है, उसी में ही पकड़ा है टाइट करके। गाड़ी पलट गया क्या? गाड़ी रोड में ही पलट हो गया, पलट करके और एक बार पलट हो गया। सैको बाजार थे, ग्रामीण काफ़ी
दूर दूर से आते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से। पीएम मोदी को सेंगोल दिया गया है। ये आपके सामने इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर से साधु संत यहां पर जुटे हुए थे और उनकी तरफ से ये सेंगोल जो है, देखिए हाथ में जिसे थामे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही वो सेंगोल है जिसमें सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक इसे माना जाता है। चोल साम्राज्य में सत्ता हस्तांतरण में इसका प्रयोग किया जाता था और अब ये सेंगोल जो है वो नए संसद भवन में आपको नजर आएगा। ये इस वक्त तस्वीरें जहां पर साधु संतों की मौजूदगी में इस सेंगोल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। மாதர் திங்கள் கங்கை முடி மேல நின்ற உடவே பூண்டதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் முதல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல யார் அவர்க்கு எவரே। तो पीएम नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंपा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कई साधु संतों की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी और पीएम आवास पर मठ के पुजारी जो हैं वो पहुंचे हुए थे और इस सेंगोल को अब नए संसद भवन में रखा जाएगा। सेंगोल जिसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है, वही सेंगोल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधु संतों की तरफ से दिया गया। तो वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच ये सेंगोल जो आध्यात्मिक तौर पर बेहद महत्व रखता है, जिसकी अपनी एक विशिष्ट कहानी है, जिसे लेकर भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई। संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी को यह सेंगोल सौंपा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।